हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और थंबनेल में आपने रीडिंग का टाइटल देख ही लिया होगा, दैट हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। इट्स अ फुल मून एंड बहुत सी फीलिंग्स जो हैं वो अप एंड डाउन हो रही होती हैं, और बहुत हद तक ताल्लुक़ भी होता है, एस्ट्रोलॉजी अफेक्ट करती है। और मून का फुल मून होना क्रेसेंट में और उसकी जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो आई जस्ट थॉट आई वाज पिकिंग इट दैट समवन वांट्स रियली वांट्स टू कनेक्ट। कोई किसी से यकीनन कनेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन कौन है, कैसा है, आई डोंट नो। हम टैरो के थ्रू जानना चाहेंगे। मैं इसको पाइल्स में भी करना चाह रही थी, बट इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई रियली apologize that I'm not in a state that I can absorb so much energy, because वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है कुछ दिनों से। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। तो लेट्स सी, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी फुल मून हो या वैसे हो, या कभी भी आप कभी भी जानना चाहें, ये कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किसकी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच आई एम रिसीविंग। एंड फॉर मैनी पीपल, मुझे जितने सारे लोगों की तरफ से लग रहा है कि जैसे मैं रिसीव कर रही हूँ, इसी वजह से ये रीडिंग आई, क्योंकि मैं बैठी थी रीडिंग किसी और टाइटल पे करने के लिए, एंड देन सडनली इट जस्ट केम इन माई माइंड कि मुझे इस पे रीडिंग करनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम टेलीपैथिकली कुछ ना कुछ यकीनन हो रहा है। और कौन है, किस तरह से है, आप अपने ड्रीम्स को चेक करें। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव होगी, तो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। अननेसेसरीली मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा कि टैरो में ये मैसेजेस आएँ तो ये मेरे लिए ही हैं। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत ममनून हूँ मैं आप लोगों की कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने में। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स से और शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अपनी एडवाइसेस दें, रीडिंग्स के टाइटल्स बताएं। आई फील वेरी मच इंगेज एंड कनेक्टेड जब मुझे आप लोग बता रहे होते हैं। मेरे पास मोबाइल तकरीबन होता है हर वक्त साथ ही, बिकॉज़ मैं हर वक्त, मेरा काम भी कुछ इस तरह का है, दूसरा काम कि मेरे पास मोबाइल में मैसेजेस मिलते रहते हैं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी वन दोज हु कमेंट। सो आई एम हाईली ग्रेटफुल। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। मैं पहले सारे कार्ड्स पुल कर लूँगी, उसके बाद मैं कलेक्टिव थीम लूँगी कि थीम एक्चुअली रीडिंग की क्या है। उसके बाद मैं आपको पूरी रीडिंग एलैबोरेट करूँगी, यानी मैं पहले कार्ड्स की पिक्चर्स और इमेजेस आपको पहले से शो नहीं करूँगी। कार्ड्स जो हैं वो उल्टे रखे हुए होंगे। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। एक कार्ड ऑटोमेटिकली खुद आ गया है, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। लेट्स सी कि आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपको मैसेजेस रिसीव कर रहा है आपके और आपको भेज रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी दैट हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, व्हाई दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है। वन और कार्ड, क्यों कनेक्ट होना चाह रहा है। ओके, एक और कार्ड आ गया। क्या क्वेश्चन है उसके माइंड में जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है वो कहना क्या चाह रहा है। रीडिंग को एंड तक देखिएगा। मैं येस और नो सेशन भी करूँगी और आपको गाइडेंस और एडवाइस भी दूँगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, ये यहाँ क्यों रह गए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू।
आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक ऐसा इंसान या एक ऐसा पर्सन, ऐसी एनर्जी जिसके ऊपर लाजिम है और जिसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो आपको जस्टिस दे, लेकिन उसने आपको इस तरीक़े से सफोकेट कर दिया है, बांध दिया है, बंद कर दिया है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि आपको 4 दीवारी में सफोकेट करके, बंद करके वो ख़ुद ही बंद हो जाएगा। उसके एंड से उसको ये लगा कि जैसे ये उसकी तरफ से किया हुआ इंसाफ है, लेकिन आपसे जो डेफिनेटली जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है वो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको डील करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से मिसहैंडल कर दिया है। यानी आप इस हद तक जो है वो हार्ट ब्रोकन हो गए हैं कि आप चाहते भी नहीं हैं कि किसी तरीके से ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो। शायद आपने सोचना भी छोड़ दिया है और ध्यान करना भी छोड़ दिया है, और आप शायद कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि इस इंसान के पास कोई रीज़न इसको समझ में नहीं आ रही है कि ये आपसे, अगर आपसे कनेक्ट करे तो कनेक्ट करके कहे क्या। बिकॉज़ आई थिंक इस पर्सन को खुद ही नहीं पता चल रहा था कि ये जो आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है ये कार्मिक बनकर इसके साथ खुद हो जाएगा। आपने शायद डे नाइट लगा दिए इस इंसान के लिए, आपने दिन रात जिसे कहते हैं ना एक कर दिए, अपना इतना टाइम दे दिया, आपने अपनी फ़िक्र करना छोड़ दी, आपने अपना ख़याल रखना छोड़ दिया, लेकिन इस इंसान ने ना कुछ करना था ना इसने कुछ किया। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अपने आप को पोर्ट्रे करना कि जैसे बड़ा ही जस्टिस लवर हैं ये, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इनके जस्टिस करने और ना करने की सफोकेशन इनको खुद भी हो रही है। इन्होंने जिस तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ों को हैंडल किया है वो रूल्स ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं, वो पे बैक ही नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं। यानी इन्होंने किसी चीज़ का कोई क़ैद नहीं करते, क़ैद कर दिया है, आपको बंद कर दिया है। इफ़ यू कैन सी दिस, इतनी सारी चीज़ों में देयर इज़ अ लिटिल बर्ड हियर, इतनी छोटी सी चिड़िया, और वो भी यहीं पर ही है, जबकि बर्ड इन अ केज इज़ अ बर्ड इज़ अ स्लेव। तो वो ये वाली बात होती है कि आपकी खुशी, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीडम, इन तमाम चीज़ों को जैसे कहना चाहिए ना सफोकेट कर दिया। नाउ दे फील के जैसी उनकी मेंटालिटी वैसी आपकी मेंटालिटी, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही, बस मैं। इट सीम्स लाइक अ वेरी 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 सेल्फिश एनर्जी। मतलब आप अगर हों, एंड दिस इज़ समथिंग दे डिड इट वेरी डिलिबरेटली। कैन यू सी दिस? अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये ब्लर हो रहा है अभी इमेज, लेट मी शो। देखें आप, इसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई है लेकिन एक आँख खुली हुई है। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें जानबूझ के की गई हैं। तो हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, इट्स एन एनर्जी। ये कोई आपका पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके ऑफिशियल कपल हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको बड़ा मिसहैंडल किया है, और अब आप इतने हार्ट ब्रोकन हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपके साथ रह रहे हों, नहीं रह रहे हों, आपके साथ हों ना हों। यू हैव स्टॉप एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देम। इवन ये जर्नल भी अगर आप मेंटेन करते हैं और इसमें कुछ लिखते भी हैं, तो यू डोंट वांट टू थिंक
एनी थिंग अबाउट दिस सिचुएशन और अ पर्सन कि आपको इसमें कुछ लिखना पड़े. यू डोंट वांट टू, नहीं लिखना चाहते आप कुछ भी. आप कोई रेड कलर बहुत सिग्निफिकेंट है, इवन यू डोंट वांट टू रिकॉल दैट मेमोरी जिसके साथ कुछ भी रेड रिलेटेड है. एंड yes, who wants to connect with you? It's a very selfish energy जिसने आपको बड़ा मिसहैंडल किया है. Okay, let's see why they want to connect with you. Judication number 30, imprisonment. Okay, यहाँ तो बहुत ही स्ट्रांगली कोई सेपरेशन और डिवोर्स का केस लग रहा है. 29 और 30 या 30 और 29 ये डेट्स हैं. आप लोगों की कोई हेयरिंग है कोर्ट में, आप लोग सेपरेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं. आप लोगों को शायद लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप कोर्ट तक लेकर गए हैं, या ये पर्सन आपको कोर्ट तक लेकर गया है. किसी न किसी तरीके से कोई लीगल नोटिस जो है वो मिलने जा रहा है. शायद इसी वजह से ये जो सफोकेटेड एनर्जी आ रही है. यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनी. आप कोई इस पर्सन या इस एनर्जी से रिलेटेड कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चाहते. आप चाहते ही नहीं है कि आप कोई सॉफ्ट कॉर्नर इस पर्सन की तरफ सोचें, इस एनर्जी की तरफ सोचें कि आप नरम पड़ जाएं. द पर्सन हैज़ गिवन यू अ रियली टफ टाइम. अदरवाइज़ ये जो भी एनर्जी है ये ख़ुद एक जुडिकेशन से गुज़र रही है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस इसके ख़ुद के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है. और डिफ़िकल्ट होने की वजह से लिटरली आई थिंक ये इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल, ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है. सब लोगों को जेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूर है जिसको सज़ा जो मिली है उसका मकसद और उसके जो आउटकम है वो आउटकम इस तरफ आपको लेकर जा रहा है. ये पर्सन अगर जेल में है या इसको किसी भी किस्म की कोई वो हुई थी, सज़ा हुई थी, इसने सज़ा के दौरान जो कुछ भी सोचा है या इसको इस वक्त सज़ा हुई भी है, ये प्रोसेस बहुत टफ़ है. आप किसी का केस लड़ रहे हैं, कुछ लोग लॉयर्स हो सकते हैं यहाँ पर, आप उसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं. Who wants to connect with you? There is a particular energy which I cannot see related to. अभी मैं आगे देखूँगी कि ये क्या आ रहा है. बट डेफिनेटली कोर्ट, जुडिशरी, लॉयर, जज, जस्टिस, मैनी थिंग्स ये डिवाइन कॉलिंग है, ये डिज़र्विंग कॉलिंग है. और आप शायद बिल्कुल ऐसे मोमेंट पर या तो आ गए हैं कि आप इस एनर्जी से सेपरेट होना चाहते हैं, और इस सेपरेशन के लिए अगर आपको कोर्ट तक जाना पड़े तो आप जाएंगे. एंड समटाइम्स यू फील लाइक कि इसको मैं जेल करा कर दम लूँगा. ऐसा लग रहा है कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है. देयर इज़ अ पर्टिकुलर एनर्जी जिसने आपको बहुत गलत तरीके से डील किया. आपके जहन को ना बड़ी ही अजियत मिली. इसने आपको रंग कुछ और दिखाए, था ये कुछ और. ठीक है, अच्छा. Who wants to connect with you? Why they want to connect with you? What question they have in their mind? Name all the things you love. Are you one of them? I give myself all the love and attention I need. Clear है बहुत. सेल्फिश मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा. ये पर्सन अब अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं. जो भी हैं, ये जो एनर्जी है वो इस वक्त अपने आप को प्रायोरिटी दे रही है, और उसको प्रायोरिटी देने में ये अंदाज़ा हो रहा है कि आई डिज़र्व एवरीथिंग. मैं अपने आप को देखूं, मैं अपनी फ़िक्र करूं. यानी नेम ऑल द थिंग्स यू लव. दिस इज़ ओनली ही और दिस इज़ ओनली शी. नेम ऑल द थिंग्स यू लव. क्या क्या चीज़ें जिससे आपको मोहब्बत है, तो वो तो उनको सिर्फ खुद ही है, अपने आप से ही मोहब्बत है. तो दिस इज़ द एनर्जी. दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश एनर्जी. I am really sorry, but this is the truth. Let's see. I left you before you could leave me. I think ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसको डिटेल बताने की ज़रूरत. वी विल बी टुगेदर अगेन. हाँ, जब लाते घूसे जूते पड़ेंगे तो फिर क्यों नहीं अगेन होंगे, बिल्कुल होंगे. वी नीड टू लेट गो ईच अदर. वी नीड टू लेट ईच अदर गो. छुटना चाह रहे हैं आपसे ऑलरेडी. ये जो भी एनर्जी है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, जस्ट चैनल द मैसेज. ये आपके ऊपर जुल्म करते करते अब इनको डर लगने लगा है. अब इनके साथ जो हो रहा है, ये जुडिकेशन ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली हमारे 5D वर्ल्ड की हो.
एजुडिकेशन ऊपर वाली भी हो सकती है, तन्हाई की क़ैद, सोचों की क़ैद। एंड आई थिंक आपने इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली है इनकी एनर्जी दैट जो इनको कहना है ना वो इनको यही कहना है। लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है, कौन है ये। लेट्स सी कौन है ये। जो भी है भाई बड़ा ही सेल्फिश है। लेट्स सी कौन है ये। पेज ऑफ कप्स, बड़ा ही इमेच्योर, एक्सट्रीमली इमेच्योर। कोई क्रश हो सकते हैं आपके, कोई कोलीग हो सकते हैं, कोई यंग सी एनर्जी है और सॉरी टू से बट वेरी स्टूपिड। किस नहीं पता कैसे इमोशंस हैंडल होते हैं, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, हर वक्त एक बेवकूफ़ाना और प्लेफुल सी एनर्जी में रहना। कौन है ये? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टू ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, दूर बैठा हुआ है कोई, वेटिंग गेम में है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन है ये? द हेरोफेंट। मैरिड है जो भी है, दूर बैठा हुआ है। टेम्परेंस, इसको खुद चाहिए पीस, सुकून चाहिए इसे अपनी ज़िंदगी में, और आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपकी सफोकेशन इसको अब मारती है। आप शायद बहुत इसको लिटरली यू आर इन अ पोजीशन कि आप इसको उठते बैठते कर्स करते हैं। आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे कीमती लम्हों और कीमती सालों का ज़िम्मेदार, की बर्बादी का ज़िम्मेदार ये आदमी है। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, जो रीडिंग आ रही है मैं वही बताऊँगी। टुडे it's not a very pleasant reading. It's a reading of who wants to connect with you, who has intense, जिसे कहते हैं बहुत ही हाईली इंटेंस वे में इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ कितनी ज़्यादती की है, लेकिन ईगो है, ईगो की वजह से बोल नहीं रहे हैं, और ईगो ही में ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और फिर हम दोबारा से कभी एक होंगे। इससे बेहतर है एक दूसरे को अलग कर देना चाहिए, बिकॉज दे वांट टू बैलेंस थिंग्स। और ये बैलेंस आपके लिए भी, आपके लिए डिवाइन कॉलिंग है। ये आपका टाइम है, जो आपको लगता होगा इतने सालों में कि जैसे मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो ये कॉलिंग हो रही है, ये आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये पर्सन शादीशुदा है, ये स्कॉलर हो सकता है, टीचर हो सकता है। दिस कुड बी द पर्सन जिसको मेडिटेशन जो है वो चाह रहा है अपनी लाइफ में करना, प्लस आपका कल्चरल सेक्टेरियन डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, आप लोग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अदरवाइज़ ये आजकल किसी की शिक्षा होती है ना, किसी की टीचिंग ज़रूर ले रहे हैं, ट्यूशन्स लेते हैं किसी से, ये किसी से एडवाइस लेते हैं आपके लिए। ये एनर्जी ऐसी है जो अपने माइंड से कम दूसरे मास्टर माइंड से ज़रा ज़्यादा चलता है। कहीं बैठक हो रही है, किसी बैठक में जो है वो किसी से इंस्पायर होकर वहाँ की जो प्लॉटेड स्टोरीज़ हैं, ये वहाँ का एप्लीकेशन आपके ऊपर अप्लाई होता है। ये कहीं पे बैठकर किसी न किसी से डिस्कशंस चलते हैं, और उन डिस्कशंस का सारा आउटकम जो है वो आपके ऊपर आकर गिरता है। लेट्स सी कि आप क्या करना चाहिए। इट्स अ हैवी ड्यूटी एनर्जी, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डोंट नो किसकी एनर्जी मैंने पिक की और क्यों एकदम से रैपिडली मैंने अपने टॉपिक को भी चेंज किया, बट ये पर्सन डेफिनेटली एक कारमा फेस कर रहा है, जो भी एनर्जी है ये, और इसकी ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अपनी सराउंडिंग में सिर्फ लव से रिस्ट्रिक्टेड मत रहिएगा। दिस इज़ एन एनर्जी, अ वेरी सेल्फिश एनर्जी, जिसको अब कारमा फील हो रहा है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एफर्टलेस इंस्टिंक्ट। आप शायद बहुत कुछ फील कर पा रहे होंगे, अपने आप को रोकिए मत। जो कुछ आपको इस वक्त यूनिवर्स दे रही है, जो कुछ आपकी लाइफ में एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है, होने दें। आपके लिए डिसीजन और डिवाइन कॉलिंग की तरफ से फ़ैसले जो हैं वो अपनी तरफ से ख़ुद ब खुद बिल्कुल वाटरफॉल की तरह होंगे। आपको अब कोई एफ़र्ट नहीं डालनी, चीज़ें आपके फेवर में हैं। अपनी गट फीलिंग पे बहुत बिलीव रखें। आपको शायद अब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली नज़र आती हैं, जैसी वो सामने है वैसे ही पीछे हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है, एक तो ये कि जो कुछ हो रहा है होने दें, अलर्ट रहें, एक्टिव रहें
किसी भी मोमेंट पर कुछ होता है तो सबसे पहले उसको कुछ मिनट्स के लिए प्रोसेस ज़रूर करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आई नो थोड़ी सी डीप रीडिंग है, थोड़ी सी हैवी रीडिंग है, लेकिन रुक रुक के तहम्मुल से सुनिएगा और पेशेंस से सुनिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं इसको पूरी रीडिंग को ओवरऑल कंक्लूड करूं कि आपसे कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जिसने आपके काफ़ी साल वेस्ट किए, आपको काफ़ी हद तक परेशान किया, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया है, जिससे आपको आपका दिल उचाट हो गया है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी न किसी लीगल मैटर्स की वजह से कोर्ट कचहरी का उसके ऊपर मैटर ज़रूर हुआ है, या तो आपको इतना इरिटेशन हुई है कि आपने इसको कोर्ट तक घसीटने की बात की, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि अब मैं इसको कोर्ट के ज़रिए से छुटकारा हासिल कर लूँ। दूसरी तरफ ये कि इनकी एक बड़ी सेल्फिश सी एनर्जी है कि ये अपने आप को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, ये जो भी एनर्जी है। प्लस ये इन सारी बातों को अब आजकल कहना चाह रहे हैं आपसे, या आपको ये कहेंगे। दूसरा, ये कौन पर्सन है, ये काफ़ी इमेच्योर और काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर है इनका। इनको खुद अपनी फीलिंग्स का और अपनी इंटेंशन का कोई आइडिया नहीं है। डिस्टेंस पर हैं, डिसीजन इन्होंने बना लिया है, डायरेक्शन इनको नज़र आ रही है, बट ये सिर्फ उसको एक रिलीजियस का नाम और कोई एक्सक्यूज़ का नाम देंगे। ये कहीं ना कहीं बैठकर आपके साथ डेफिनेटली आपको लेकर कहीं ना कहीं वहाँ की बैठक के डिस्कशंस को आपके ऊपर उन डिस्कशंस को इम्पोज करते होंगे टू जस्ट चेक। जैसे मैं अपनी रीडिंग के बीच में कहती हूँ ना कि मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा, ये वहाँ के डिस्कशन को इम्पोज करके किसी और के मामलात को अपने ऊपर अप्लाई करके आपको टॉर्चर करते हैं। डिफरेंस हो सकता है रिलीजन का, कल्चर का, सेक्ट का, कम्युनिटी का। यकीनन ये किसी न किसी से ट्यूशन्स लेते हैं और ये बैलेंस आपकी लाइफ में आपको काफ़ी हद तक क्लियर करेगा। ये टेम्परेंस का टाइम है, ये डिवाइन कॉलिंग का टाइम है, ये बैलेंस का टाइम है, ये ज़रूर होगा। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको एज इट इज़ होने दीजिए, बिल्कुल एफर्टलेसली। आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जीज़ के ऊपर बिल्कुल भी मत डालिए। और कुछ भी आपकी लाइफ में एज एन हैपनिंग होता है तो अपनी गट फीलिंग पर ज़रूर फोकस करें कि आपको ये चीज़ क्यों कह रही है। कार्ड्स का डेक खोला नहीं येस और नो सेशन के लिए कि कार्ड्स 2 पुल होकर आ गए, बट आई विल स्टिल शफल इट। ये आपकी रीडिंग थी। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, लेट्स सी। मैं तो खुद खामोश हो गई इस रीडिंग के बाद। लेट्स सी आपका आंसर क्या है। ओके, अभी भी 2 कार्ड आ गए। चले ये दोनों कार्ड ले लेती हूँ। बोथ कार्ड्स आर येस फॉर यू। वन इज सेइंग ट्रस्ट, सेकंड इज सेइंग नो नीड टू वरी। मैंने पहले ही कह दिया था आप परेशान नहीं हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन वही हो जो रीडिंग में आया हो। आप कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। योर आंसर इज़, अब मैंने पहले डेक खोला तो 2 कार्ड्स निकले, मैंने शफल किया तो भी 2 कार्ड्स निकले, तो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर दैट आई शुड टेक बोथ कार्ड्स। इट्स अ कंप्लीट येस फॉर यू। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब रहें, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। आई एम सो ग्रेटफुल। आप वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।